फिर से धोखा देगी शायद, शक है हमें जिंदगी पर। फिर से धोखा देगी शायद, शक है हमें जिंदगी पर। इश्क पर हक है हमें और उन्हें हक है जिंदगी पर। शुक्रिया। वेलकम टू द रीडर्स ऑडियो लाइब्रेरी गाइस। चलिए बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, यानी कि काम के लिए आराम जरूरी है। विश्राम हृदय गति यानी कि रेस्टिंग हार्ट रेट आपके हृदय की वो गति है जो उस समय होती है जब आप सोकर जाग तो गए हैं लेकिन अपने बिस्तर से नहीं उठे हैं। इस गति का धीमापन इस बात का सूचक होता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम मिल रहा है, और इसका तेज होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है कि आपके विश्राम हृदय गति जितनी धीमी होगी आप उतने ही स्वस्थ हैं। निष्कर्ष ये है कि जिस हृदय की प्रशंसा के गीत हम गाते रहते हैं और जो गर्भ से लेकर दिवंगत होने तक अपना काम करता ही रहता है, उसे भी अनवरत चलते रहने के लिए विश्राम अवश्य चाहिए। हमारी ये धारणा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छुट्टियां मनाने जाना केवल धनी और विशिष्ट लोगों का काम है, या फिर उन युवकों का जिनके कंधों पर अभी तक जिम्मेदारी नहीं है। हम आज भी छुट्टियों पर जाने को एक व्यय मानते हैं। अधिकतर लोगों के लिए छुट्टियों का अर्थ है धार्मिक त्योहारों पर मिलने वाला अवकाश। हमारा तन या मन जब अपनी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है, तब हमारी क्षमता और कार्यकुशलता घटने लगती है। अपनी ऊर्जा का ऊंचा स्तर फिर से पाने के लिए जिस प्रकार हम रात को आराम जरूर करते हैं, उसी प्रकार छुट्टियां मनाने से भी हमारे तन, मन, मस्तिष्क और भावनाओं को नवजीवन मिलता है, और हमारी चेतना को भी। और यदि हम छुट्टियां मनाने कहीं चले भी जाते हैं तो वहां एक ही दिन में 10 भिन्न भिन्न स्थानों को देख लेने के चक्कर में हम खुद को थकाकर चूर कर देते हैं। छुट्टियां मनाने के नाम पर पहाड़ियों पर दौड़ते रहना, यहाँ वहाँ जाना, पूजा स्थलों पर जाना और बेतहाशा खरीदी करना, बस हम यही करते हैं। ऐसी भागदौड़ वाली छुट्टियां वास्तव में आपकी व्यस्तता को विराम और आराम देने के बजाय उसे और भी अस्त व्यस्त कर देती है। अन्य लोगों की क्या कहें, हनीमून पर जाने वाले जोड़े भी अपना यही हार कर लेते हैं। सपरिवार छुट्टियां मनाने जाना पारिवारिक संबंधों में गर्माहट लाने का सबसे अच्छा साधन है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से छुट्टियां मनाने जाना उनके पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय मिलता है और लगातार इकट्ठी होती जा रही भावनात्मक बाधाओं में कमी आती है। इससे प्रतिदिन के ढर्रे में ढल चुके जीवन से उस सिलसिले को कुछ विराम मिलता है जो कि अधिकांश लोगों के लिए रोजगार के लिए जाने वाली एक कवायद बनकर रह गया है। छुट्टियां मनाने से न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि इससे आपकी चेतना में नवजीवन का भी संचार होता है। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कसे हुए अंतःवस्त्र पीछे छोड़ जाएं। छुट्टियां मनाने के दौरान एकदम आरामदायक कपड़े ही पहने और मॉडलिंग भूल जाएं। कसम खा ले कि छुट्टियां पूरी होने तक अपने कार्यालय को फोन नहीं करेंगे। और हाँ, जहां आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं वहां जाकर अपना खाना खुद बनाने में जुट जाने की गलती भूल कर भी न करें। अपनी जीभ को भी नए स्वादों का आनंद दें, फिर आप संसार में सर्वोत्तम होने के एहसास के साथ वापस आएंगे। आप ये भी अनुभव करेंगे कि इन दिनों संसार आपके सिर पर सवार नहीं था और आपके बिना भी चल रहा था। कुछ दिन खुद में चाबी न भरने के लिए अवकाश, सोच व काम के ठर्रे को थोड़ा विराम देने के लिए अवकाश, तरोताजा होने के लिए अवकाश, एक अलग हवा में सांस लेने के लिए अवकाश, विगत में झांकने और आगत पर ध्यान देने के लिए अवकाश, खुद को पूरे परिवार के लिए समर्पित कर देने के लिए अवकाश, किसी दिन पूरे समय नवविवाहित जोड़ा बने रहने के लिए अवकाश, किसी दिन पूरे समय अभिभावक बनने के लिए और किसी दिन पूरे समय बेटा बने रहने के लिए अवकाश। अपनी पद प्रतिष्ठा से खुद को कुछ दिन मुक्त रखने के लिए एक अवकाश। प्रत्येक आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, अवकाश अनिवार्य है। बिना अवकाश के हम अस्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने भी काम से अलग हटकर एक दिन का आराम किया था? बाइबल में लिखा है कि 6 दिनों में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाए, फिर 7वें दिन उन्होंने आराम किया और तरोताजा हो गए। एक्सोडस 31:17।
बाइबल की युक्ति है ये। एक कोट है कि आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। जब भी आप एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में जाकर फिर से पहली गतिविधि में लौटते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ी हुई होती है। एक रास्ता कैसे भी हो उसे तोड़ा जाना चाहिए। परिवर्तन कैसा भी हो वो आपके मन मस्तिष्क का तनाव दूर करता है और तनाव रहित मन हमेशा ही बेहतर सोचता है। यही कारण है कि प्रकृति की गोद में बैठकर लोग कुशलतापूर्वक सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति से वे सभी रचनात्मक विकर्षण प्रदान करती है जो व्यक्ति के आकर्षण को गहराई देने के लिए जरूरी है। धन्यवाद। एक अध्याय खत्म हुआ। बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की ओर। अच्छाई को स्वर दे। एक महत्वाकांक्षी युवक ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 3 दिन के कड़े शुरुआती प्रशिक्षण के बाद उसे आसपास के क्षेत्र में जाने और प्रकाशन के योग्य कोई खबर लाने के लिए कहा गया। दिन भर गली गली भटकने और चिलचिलाती धूप में झेलने के बावजूद शाम 6 बजे असफलता के अनुभव के साथ वो कार्यालय लौट रहा था, क्योंकि प्रकाशन के योग्य कोई खबर वो नहीं ला सका था। रास्ता में वह एक तिराहे पर पहुंचा जहां अंग्रेजी भाषा के अक्षर Y उसके आकार में 3 रास्ते मिलते थे। उसने देखा कि तेज गति से 2 बसें विपरीत दिशाओं से इस तिराहे की ओर आ रही है, इस बात से बेखबर कि वे कहां पहुंचने वाली थी। लग रहा था कि दुर्घटना होकर ही रहेगी। उस युवा रिपोर्टर ने चतुराई दिखाई और उन 2 सड़कों के मिलने वाले स्थान पर दौड़ पड़ा। वे अपने दोनों हाथों से जोर जोर से हिलाते हुए गला फाड़ कर चिल्लाया। अंततः वह दोनों बसों को रोकने में सफल हो गया। दोनों बसों के 100 से अधिक यात्रियों ने उस युवक के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे धन्यवाद दिया। कुछ ने तो उसे चूम भी लिया, लेकिन उसकी इस साहसिक कथा को सुनकर उसके संपादक ने ये कहते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया कि हेडलाइन बनने योग्य एक जोरदार खबर का सुनहरा अवसर तुमने गंवा दिया। देखा दोस्तों, ऐसे भी इंसान होते हैं। इसीलिए इस कहानी का टाइटल है अच्छाई को स्वर दे। संसार में सिर्फ बुराई ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ बुराई ही खबर बनती है। एक ऐसे संसार में जहाँ बुराई ने इतना शोर मचा रखा हो, वहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों की जरूरत है जहाँ से अच्छाई की आवाज भी सुनने को मिले। हम अब और मौन नहीं रह सकते। धूम्रपान के लिए, शराब के लिए, तंबाकू चबाने के लिए और अन्य अनेक नुकसानदायक आदतों व चीज़ों के लिए खूब विज्ञापन होते हैं, लेकिन अच्छी आदतों व चीज़ों के लिए इस संसार के मन मस्तिष्क को स्वच्छता प्रदान के लिए क्या उपलब्ध है? कुछ नहीं। सोच के देखें। कर चोरों का नाम बड़े बड़े अखबारों में प्रमुखता से दिया जाता है। इन्होंने इतने का घोटाला किया, ये इतने पैसे लेके फरार हो गए। इसके बजाय कर अदा करने वालों की प्रशंसा पहले पृष्ठ पर क्यों नहीं की जाती? हत्यारों की तस्वीरें ताज़ा खबर के साथ दिखाई जाती हैं। इसके बजाय दूसरों का जीवन बचाने वालों की तस्वीरें क्यों नहीं छापी जाती? क्यों नहीं किसी एक सैनिक की शौर्य गाथा प्रतिदिन दिखाई जाती या फिर पढ़ाई जाती? बाहर निकले और जिस के बारे में आप जो अच्छा जानते हैं वो सब कह के सुनाएं। अपने माता पिता की अच्छी अच्छी बातें अपने मित्रों को बताएं। आपके क्लब में सबको पता है कि आप अपने बच्चों पर कितना गर्व करते हैं। अपने अध्यापकों की जिन अच्छी बातों की आप प्रशंसा करते हैं उनका एक बुलेटिन बनाकर चिपकाएं। आपके चारों ओर के साधारण लोग जो असाधारण काम कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक चर्चा करें। अपने ससुराल के लोगों को पत्र लिखें और उन्हें बताएं कि इनके पुत्र या पुत्री अपने पति या पत्नी रूप में पाकर वो कितने धन्य हैं। जो भी अच्छाई आपको दिखाई दे उसे केवल मुख प्रशंसक ही न बने, बल्कि जोर जोर से लोगों को बताएं, लिखें, उसका जयघोष करें। आइए हम संसार को बता दें कि उसके मन में ये बैठा दे कि हमारा ये संसार सचमुच एक अच्छा संसार है। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। लोगों जैसे न बने, उनसे आगे निकले। कुछ दिन पहले मैं और मेरा एक मित्र अनाथ बच्चों के लिए आश्रम में गए। वहाँ एक कर्मचारी मिला जो काफी मिलनसार लगा। हमने उससे आश्रम के लिए कुछ सामान देने के बारे में बात की। उसने हमें बताया कि इसके लिए हमें उनके एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करनी होगी जिसके पास चंदा आदि लेने का प्रभार है। हम वहां बैठे उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तभी एक महिला दंदनाती हुई अंदर आई और ऐसे स्वर में हमसे बोली
कि अपनी कब्र में लेटा हुआ हिटलर भी शायद हिल गया होगा। ओह, तो आप हैं जो चंदा देना चाहते हैं? देखिए, आप मुझे 500 किलो चावल दे दें। अभी तो मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप इतना नहीं दे सकते हो तो चाहे तो 5 किलो चावल ही दे दे, लेकिन मुझे सिर्फ चावल ही चाहिए। बस, मैं जा रही हूँ। ये कोई शिष्टाचार नहीं, खुशी का कोई एहसास नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। वो आई और कुछ शाब्दिक वमन करके चलती बनी। मैंने अपने आप से कहा, यह है चंदा लेने वाली प्रभारी। भगवान इस आश्रम के बच्चों की रक्षा करे। मैं और मेरा मित्र स्तब्ध होकर कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर इस नितांत अपमान और अनादर के कड़वे अनुभव से उभरने की कोशिश में लगे। थोड़ा ठहर कर मैंने अपने मित्र से कहा, हम इन्हें 500 किलो चावल दे ही देते हैं। हमें तो बच्चों के लिए करना है ना कि इस महिला के लिए। तो फिर बच्चों की भूख और अपनी सद्भावनाओं के बीच हम इस महिला के दुर्व्यवहार को क्यों आड़े आने दें? जब आपका कोई रोग ठीक होने लगता है तो डॉक्टर कहता है दवा आप पर सही रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन यदि आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर कहता है आपके ऊपर दवा का रिएक्शन हो रहा है। सही अनुक्रिया सकारात्मक होती है और गलत नकारात्मक। हम यह ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी और किसी भी स्थिति में हम ये प्रतिक्रिया न करें, बल्कि अपने लिए एक सही व सटीक अनुक्रिया का चयन करें। हमारा व्यवहार किसी बाहरी प्रभाव के भड़कावे में आया हुआ न हो, बल्कि एक गहरे मूल्य आधारित चयन से उत्पन्न हुआ हो। और संसार का कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे भीतर के भलेपन को अपने पैरों के तले रौंदता न चला जाए। संसार कैसा व्यवहार करता है ये देखना हमारा काम नहीं है। सबसे गर्व की बात होती है खुद अपनी नजर में ऊंचा उठना। आप सदैव अपने चरित्र को जिए, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कसौटी पर हो और कुछ भी कर रहे हो। दूसरों की सीमा के कारण हम खुद को सीमित न होने दें। वो गलत है इस बात की आड़ लेकर की गई आपकी गलती क्षमा योग्य नहीं हो सकती। गलती के बदले गलती करना कोई सही तरीका नहीं है। हम अपना भलापन दांव पर नहीं लगाएं। जीवन के हर मौके पर हम लोगों जैसे न बने, उनसे आगे निकलें। धन्यवाद। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाना। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।